हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरा लाल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का अनदर चैप्टर, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अनदर एक्सरसाइज में और भी कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। आज बेसिकली हम लोग 4-4-8 नया फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। बढ़िया से बोर्ड पे समझिएगा। हम लोग बेसिकली जो आज पहला 4 फॉर्मूला पढ़ेंगे उसको देखिएगा। बोलता है पहला 4 फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। ये 4 फॉर्मूला जब लोग पढ़ने वाले हो वो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ये माइनस से माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। मैंने बताया था, आपको याद होगा कि आपको साइन कॉस का सारा फॉर्मूला मैं इस तरह से याद कराऊंगा कि साइन और कॉस दो दोस्त होता है, साइन और कॉस, जिसमें साइन जो होता है वो क्या होता है, ईमानदार होता है, और कॉस क्या होता है जी, कॉस होता है चुट्टा। तो आए हम लोग चुट्टा और ईमानदार से ही ये 4 फॉर्मूला भी देखेंगे, समझिएगा बढ़िया से। ये चारों फॉर्मूला जो है सबसे टफेस्ट फॉर्मूला माना जाता है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले सब में 2 2 2 2 हो, याद हो गया फॉर्मूला। सब में सबसे पहले क्या होगा, 2 2 2। उसके बाद c प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सब में होगा c प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सब में c प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, c प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू। सारे क्वेश्चन में सारे में यही फॉर्मूला होगा, साइन सी प्लस साइन डी 2c प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी 2c प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, 2c प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सब में होगा। अब साइन सी प्लस साइन डी, साइन है, साइन क्या होता है जी, ईमानदार। ईमानदार है मतलब दोनों आएगा, साइन कॉस दोनों आएगा। साइन जहां भी रहेगा साइन कॉस दोनों आएगा, क्योंकि साइन ईमानदार होता है, वो बांट के खाता है। तो साइन सी प्लस साइन डी का क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन कॉस दोनों आया। अब जब साइन को हो गया लॉस, प्लस का मतलब प्रॉफिट होता है, माइनस का मतलब लॉस। अब साइन को लॉस हो गया तो साइन बहुत ईमानदार होता है, सबसे पहले किसको दे देगा, कॉस को, उसके बाद ही खुद रखेगा। ठीक है, यानी साइन है तो साइन कॉस दोनों आएगा, प्लस है तो साइन पहले, माइनस है तो कॉस पहले। और 2c प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू तो सब में होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस क्या होता है जी, चुट्टा। अब कॉस चुट्टा है, प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया, सब खुद रखेगा। 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई, साइन को देगा ही नहीं, क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ है तो वो साइन को देगा ही नहीं, सबका सब खुद हटा लेगा। 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। नेक्स्ट है बच्चा, कॉस को हो गया लॉस। अब जब कॉस को लॉस होगा तो साइन के मत्थे फोड़ देगा, साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, आगे में माइनस लगा के। ठीक है, तो जब कॉस को प्रॉफिट होगा सारा का सारा कॉस रखेगा, जब कॉस को लॉस होगा सबका सब साइन के मत्थे फोड़ देगा, आगे में माइनस लगा देगा, सब घाटा तुम सो, हमको कोई मतलब नहीं, आगे में माइनस लगा के दे देगा। और जब साइन होगा तो साइन कॉस दोनों आएगा, प्लस होगा तो साइन पहले, माइनस होगा तो कॉस पहले। कॉस में कॉस आता है, कॉस में लॉस होता है तो साइन आता है। आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा, याद हो गया होगा। ये फॉर्मूला जो है हम लोग सम को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए, ये सम है, a प्लस साइन सी प्लस साइन डी का सम है, इसको प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए फॉर्मूला यूज किया है। और प्रोडक्ट से सम में चेंज करने के लिए हम लोग आगे फॉर्मूला देखेंगे अभी, इसके बाद इसको पहले छाप लीजिए, फिर 4 और फॉर्मूला देखते हैं किसको, प्रोडक्ट को सम में चेंज करने वाला। छापिए, आगे देखते हैं। बोलता है अब हमको क्या करना है, प्रोडक्ट से सम में चेंज करना है, तो उसके लिए 4 फॉर्मूला होता है। पहला 2 sin x cos y, 2 sin x cos y प्रोडक्ट में है, सम में चेंज होगा। दूसरा होता है 2 cos x sin y, 2 cos x sin y। तीसरा होता है 2 cos x cos y, और चौथा होता है 2 sin x sin y। ये 4 फॉर्मूला बाबू समझिएगा बढ़िया से। ठीक है, अब जहां भी साइन कॉस होगा दोनों होगा, साइन कॉस दोनों होगा, साइन आएगा। साइन कॉस दोनों जहां भी रहता है वहां साइन आता है। देखो साइन कॉस दोनों है तो साइन आएगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ साइन कॉस दोनों है, साइन कॉस दोनों है ना ये फॉर्मूला में, तो साइन का फॉर्मूला है ये, मतलब साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। अब सिर्फ हमको ये देखना है कि जब साइन पहले होता है, देखो साइन पहले था तो प्लस था,
कॉस पहले था तो माइनस था, इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया। होगा साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, दोनों में होगा। लेकिन जब साइन पहले है तो प्लस है, कॉस पहले है तो माइनस है, ठीक है। अब 2 cos x cos y, जब दोनों सेम सेम होगा, देखो ये cos साइन अलग अलग है, यहाँ दोनों सेम सेम है, cos x cos y, तो होगा cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ठीक है। cos है, दोनों सेम सेम है तो cos आएगा, यहाँ भी दोनों सेम सेम है cos आएगा, लेकिन यहाँ sin x sin y है, इसलिए निगेटिव वाला पहले आएगा, cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। देखो याद करने का तरीका क्या है, साइन कॉस दोनों रहेगा तो साइन होगा sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, साइन पहले है तो प्लस, कॉस पहले है तो माइनस, cos x cos y है तो क्या होगा cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, और sin x sin y है तो cos क्या होगा cos ही होगा, दोनों सेम सेम है तो cos ही होगा, लेकिन cos पहले माइनस वाला आएगा, बाद में प्लस वाला, बीच में माइनस का साइन। आई होप समझ में आया होगा आपको। फॉर्मूला छापिए फिर क्वेश्चंस करते हैं। आई होप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू मेरा, जैसे मान लीजिए कहीं पे क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा sin 7x माइनस sin 4x, ऐसा कुछ है। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको प्रोडक्ट में चेंज करना है, क्या करेंगे, माइनस है तो साइन है तो साइन कॉस दोनों आएगा, माइनस है तो कॉस पहले, कॉस 2 सब में होता है 2 cos 7x प्लस 4x बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी यानी 7x माइनस 4x बाई 2। देखो अब कितना आ रहा है, यहां से आ जाएगा 2 cos 7 4 11x बाई 2 इंटू साइन 7 माइनस 4 मतलब 3x बाई 2, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने इसको साइन c माइनस साइन डी करके निकाल लिया। इसी तरह से मान लो कहीं पे ऐसा दिया हुआ है, बोल रहा है cos 8x प्लस cos 2x, ठीक है, cos c प्लस cos d, क्या करेंगे बाबू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos c प्लस cos d है, cos है प्रॉफिट हुआ, सबका सब cos रखेगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 8x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos 8x माइनस 2x बाई 2, यानी डेट इज क्या आ जाएगा 2 cos 5x इंटू cos 3x, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से बेसिकली हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक। अगर मान लो कहीं पैसा दिया हुआ है cos 5x माइनस cos 3x, और मेरा cos c माइनस cos d है, क्या होगा जी, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 यानी 5x प्लस 3x बाई 2, 5x प्लस 3x मतलब 8x बाई 2, ठीक, और साइन 5x माइनस 3x बाई 2 यानी x, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात, छापिए। ये था मेरा सम से प्रोडक्ट में चेंज करने वाला। और अगर मान लो कहीं पे प्रोडक्ट में दिया हुआ क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है 2 sin 5x into cos 2x, अभी यहाँ साइन कॉस दोनों है तो साइन आएगा, साइन पहले है तो प्लस, कॉस पहले होता तो माइनस, तो हम क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पे लिखेंगे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin 5x प्लस 2x यानी sin x प्लस y और प्लस sin x माइनस y यानी 5x माइनस 2x, क्या आएगा sin 5x 2x 7x और sin 5x माइनस 2x sin 3x, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से बेसिकली हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसा दिया हुआ है 2 cos 8x into cos 5x, ठीक है, 2 cos 8x into cos 5x। अभी 2 cos x cos y बहु दोनों cos है तो क्या होगा, cos होगा, cos कैसा होगा, cos x प्लस y 8x प्लस 5x प्लस cos 8x माइनस 5x, cos 8x माइनस 5x यानी कितना आ जाएगा यहाँ से cos 13x प्लस cos 3x, आंसर हो गया, ठीक है। छापा जाए इसको, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। हाँ वो देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आइए। जैसे एक क्वेश्चन ये बोल रहा है LHS लेते हैं इसका, ठीक है, cos sin 7x माइनस sin 5x बटा cos 7x प्लस cos 5x tan x लाना है, तो सबसे पहले हम LHS लिखते हैं बाबू 7x माइनस sin 5x बटा cos 7x प्लस cos 5x। अब मेरा लाल फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, sin c माइनस sin d, क्या होता है
2 साइन सी माइनस साइन डी का पहले कॉस आता है 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 7 5 12 बाई 2 6x और इनटू साइन 7x माइनस 5x 2x बटा 2 कितना आएगा x डिवाइडेड बाई cos c प्लस cos d cos c प्लस cos d क्या होता है बाबू 2 cos c प्लस d बाई 2 7 5 12 बाई 2 यानी 6x और cos c माइनस d बाई 2 यानी 7 माइनस 5 यानी x 2 से 2 कट गया cos 6 कट गया sin बटा cos क्या हो गया tan x दैट इज इक्वल टू RHS दैट इज प्रूफ। ठीक है, इस तरह से प्रूफ कर दिया हम लोगों ने। अब आते हैं वहां, यहां देखिए यहाँ LHS में मेरे पास क्या दिया हुआ है cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई sin 17x माइनस sin 3x। चलिए क्या है मेरे पास cos 9x माइनस 5x यानी cos c माइनस cos d cos c माइनस cos d cos को लॉस होता है कौन आता है sin माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 9 और 5 कितना होता है 14 14 बाई 2 यानी 7x। ठीक है, और उसके बाद फिर sin 7x 9x माइनस 5x 9x माइनस 5x कितना होता है जी 9 माइनस 5 होता है 4x 4x बाई 2 कितना होता है 2x यानी sin 2x डिवाइडेड बाई नीचे वाला आता है sin c माइनस sin d यानी 17 माइनस 17 ये sin c माइनस sin d है तो क्या होगा 2 cos आएगा पहले 2 cos 17 प्लस 3 20 बाई 2 यानी 10x और 17 माइनस 3 कितना होता है बाबू 17 माइनस 3 होता है 14 और 14 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए यानी क्या आ जाएगा sin 7x। ठीक है, 2 से 2 कट गया sin 7x से sin 7x कटा क्या बचा माइनस sin 2x बटा cos 10x। यही ना मेरा आंसर है जी, तो RHS के बराबर आ गया बच्चा, प्रूफ हो गया। कुछ नहीं करना, बस सिर्फ फॉर्मूला लगाना है sin c प्लस sin d sin c माइनस sin d का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, छापी क्वेश्चन है जिसमें 3 तो दिया हुआ है sin x sin 3x sin 5x cos x cos 3x cos 5x। अब ऐसे कैसे बनाएंगे LHS लेंगे, LHS में क्या है sin x इसको हम अरेंज करके पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं sin 5x प्लस sin x प्लस sin 3x। बोलिए कोई दिक्कत होगा, उसको ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं हम लोग। फिर हम नीचे वाले को भी उसी तरह से अरेंज कर देंगे cos 5x प्लस cos x प्लस cos 3x। इससे कोई इशू तो नहीं होगा, आई डोंट थिंक कि आपको कोई इशू होगा। हमने सब कुछ सम में दिया हुआ था, हम किसी को भी दो को एक जगह कर लिया था। sin 5x sin x को इसलिए एक जगह कर लिया क्योंकि 6x प्लस x 5x प्लस x 6x होता है 6x बाई 2 3x आ जाएगा, यहाँ भी 3x रहेगा तो कॉमन निकल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। हमको लाना टाइम 3x ही है तो हमने इसलिए उस हिसाब से इसको पेयर बना लिया 5x x का 5x x का 3x को उधर छोड़ दिया। दो ठो का ना सम फॉर्मूला होता है मेरा sin c प्लस sin d cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाइए। sin c प्लस sin d क्या होगा 2 sin 5x प्लस x बाई 2 यानी 3x और sin c प्लस sin d में तो बाबू sin cos दोनों आता है, पहले sin आया तो फिर cos आएगा 5x माइनस x 4x बाई 2 यानी 2x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाई cos c प्लस cos d cos c प्लस cos d का क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 3x और cos c माइनस d बाई 2 यानी 2x प्लस cos 3x जैसे वैसे रहेगा। अब देखिए ऊपर से कुछ कॉमन निकल रहा है जी, ऊपर से sin 3x कॉमन निकल रहा है, क्या बच रहा है sin 3x निकलने के बाद 2 cos 2x प्लस 1। नीचे से देखिए cos 3x दोनों में है, निकाल लीजिए कॉमन। cos 3x कॉमन निकालने के बाद क्या बच रहा है 2 cos 2x और यहाँ से 1 प्लस 1, ये दोनों कट गया। sin 3x बटा cos 3x क्या होता है बाबू tan 3x दैट इज इक्वल टू RHS दैट इज प्रूफ। ओके, छापे एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ बोल रहा है LHS RHS के बराबर लाना है। LHS में मेरे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लीजिए cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। बच्चा मेरा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस 2 sin c प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 यानी x माइनस वाई बाई 2 है ना जी।
यही होता है ना, होल स्क्वायर लगा दिया। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाया है, पूरे पे होल स्क्वायर था, पूरे पे होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा वो देखिए, बढ़िया समझिएगा, यहां से क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। स्क्वायर सब में चला गया है ना, सारे में स्क्वायर हो गए। फिर वहां से देखिए सब में स्क्वायर हो जाएगा तो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। अब बच्चा मेरा यहां और वहां में देखिए कुछ कॉमन है, 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई, साइन स्क्वायर x माइनस वाई कॉमन है, 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 आप कॉमन निकाल दिए, कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकालने के बाद क्या बच रहा है बच्चा, देखो तो कॉमन निकालने के बाद यहां से बच रहा है साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 और यहां से बच रहा है प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 बराबर RHS प्रूफ। अच्छा भाई आइए देखिए और क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ, बोल रहा है इसका LHS लेते हैं बच्चा हम लोग सबसे पहले। ठीक है, cos 4x इंटू कॉस 3x माइनस cos 2x इंटू साइन x डिवाइडेड बाई साइन 4x इंटू साइन x प्लस cos 6x इंटू cos x। अब बच्चा मेरा यहाँ देखिए आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा cos x cos y cos x sin y sin x sin y cos x cos y। अब ये फॉर्मूला तो हमको दिख रहा है बच्चा, लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग जब इम्प्लीमेंट करने के लिए, यहाँ साइन है ना, यहाँ साइन है, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे पास 2 होना जरूरी है, क्योंकि हम फॉर्मूला 2 cos x sin y 2 cos x sin y 2 sin x sin y 2 cos x cos y का जानते हैं, 2 तो कहीं पे भी नहीं है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos 4x इंटू साइन 3x माइनस 2 cos 2x इंटू साइन x, सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू साइन x प्लस 2 cos 6x इंटू cos x। ठीक है, 2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चा। अब 2 cos x sin y, 2 cos x sin y का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x sin y का फॉर्मूला मेरे पास साइन में होता है, cos साइन दोनों है तो साइन में फॉर्मूला होगा, cos पहले तो माइनस में होगा, मतलब साइन 4x प्लस 3x मतलब 7x माइनस साइन 4x माइनस 3x यानी सिंपल साइन x। ठीक है, फिर बीच में माइनस का साइन। अब ये जो cos 2x sin x है, इसमें भी तो बाबू साइन होगा मेरा, क्या होगा साइन 2x प्लस x यानी 3x, अब माइनस तो बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन 2x माइनस x मतलब साइन x डिवाइडेड बाई, अब नीचे ही नीचे में 2 sin x sin y, sin x sin y के केस में क्या आता है cos आता है, क्या आता है cos x माइनस y 4x माइनस x मतलब 3x और माइनस cos क्या होगा 4x प्लस, यहाँ देखिए ये पहले माइनस होता है cos x माइनस y, फिर होता है cos x प्लस y यानी दोनों को प्लस करेंगे 5x फिर प्लस 2 cos x cos y क्या होगा 2 cos 6x प्लस x यानी 7x और प्लस cos 6x माइनस x मतलब cos 5x। सिंपल फॉर्मूला लगा रहे हैं, cos x cos y का फॉर्मूला cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y होता है। अब देखिए कौन कौन कट रहा है, जैसे यहाँ से sin x और sin x कट गया, उसी तरह से नीचे cos 5x और cos 5x कट गया, क्या बचा ऊपर में sin 7x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाई cos, यहाँ से देखिए cos 7x प्लस cos 3x। अब ये फिर सम वाला फॉर्मूला आ गया, cos sin c प्लस sin d cos c प्लस cos d, क्या लगाएंगे sin c माइनस sin d क्या होता है 2 cos आएगा पहले 7x प्लस 3x बाई 2 यानी 5x इंटू साइन 7x माइनस 3x यानी 4x बाई 2 यानी 2x डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या होगा cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d क्या होता है बाबू 2 cos
c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू मतलब 5, 7x प्लस 3x यानी 5x आएगा, और इनटू cos 7x माइनस 3x यानी 2x। 2 से 2 कट गया, cos से cos कट गया, sin बाई cos क्या होता है tan 2x, दैट इज इक्वल टू RHS, दैट इज प्रूफ। ठीक है, छापी। बोला sin 10, sin 30, sin 50, sin 70, LHS लेंगे सबसे पहले जो दिया हुआ है sin 10, sin 30, sin 50 और sin 70, हमने सबको लिख दिया। सबसे पहले sin 30 की वैल्यू रखेंगे, वो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब दो का पेयर बनाएंगे, जैसे हम बना लेते हैं sin 50 और sin 10 का पेयर बना लेते हैं। ठीक है, sin 50 और sin 10, sin 70 और 10 का भी पेयर बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आप 70 और 10 का पेयर बनाएंगे तो 50 को छोड़ देंगे, 50 को हमने बाहर छोड़ दिया। ठीक है, अब ये पेयर तो हमने 70 और 10 का बना लिया, लेकिन इसको फॉर्मूले पे लाने के लिए 2 चाहिए ना, यहाँ पे 2, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा sin 50/4, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला 4 हो गया, और 2 sin 70 sin 10। अब बाबू मेरा sin 50/4 जैसे वैसे रहने दीजिए, इसको फॉर्मूले पे तोड़िए, क्या होता है 2 sin x sin y, याद कीजिए 2 sin x sin y है तो पहले क्या होगा cos x माइनस y यानी 60 डिग्री, फिर माइनस इस दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा cos 80 डिग्री। cos 60 की वैल्यू फिर से आप जानते हैं कितना होता है 1/2, तो लिख देंगे sin 50/4 और ये 1/2 माइनस cos 80 डिग्री। अब बच्चा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा sin 50/8 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा cos 80 इंटू sin 50/4। ठीक है, फिर से ये दो फॉर्मूला आ गया मल्टीपल वाला, ये तो मेरा जैसे sin 50 डिग्री बटा 8 उसको ऐसे लिख दीजिए, यहाँ फिर से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा नीचे वाला हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा 2 cos 80 इंटू sin 50 डिग्री। ठीक है, अब फिर से हम इसमें क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos x sin y का, लगाइए। यहाँ से क्या है sin 50/8 माइनस 1/8, फॉर्मूला लगेगा 2 cos x sin y, क्या होता है sin x प्लस y, sin x प्लस y, 80 प्लस 50, sin 80 प्लस 50 क्या होता है जी 130, sin 130 माइनस cos पहले तो माइनस होगा 80 माइनस 50, 80 माइनस 50 मतलब sin 30 डिग्री। ठीक है, अब इसमें जिसका वैल्यू जानते हैं उसको लिख देंगे sin 50/8 माइनस 1/8, sin 130 का तो वैल्यू हम अभी नहीं जानते हैं फिलहाल, उसको 180 माइनस करेंगे तो पता चलेगा, और ये कितना है sin 30 का वैल्यू 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा sin 50/8 माइनस इससे मल्टीप्लाई कीजिए sin 130/8 और इसको इससे माइनस कीजिए प्लस 1/16, sin 50/8 माइनस इसको लिख सकते हैं अब sin 180 माइनस 50, sin 180 माइनस 50/8 प्लस 1/16। sin 180 माइनस 50 क्या होता है, देखो sin 180 माइनस 50 30 आ जाएगा, और sin 180 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, sin 180 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो क्या आ गया sin 50/8 माइनस sin 50/8 प्लस 1/16, कट गया, कितना बचा 1/16, डेट इज इक्वल टू RHS रूट। ठीक है, अच्छा ये सारा होमवर्क है बाबू आपका। ठीक है, इसको आपको बना के लेके आना है, ये सारा होमवर्क है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।